औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाज़िर है हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। तो नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो नज़रिया मुफ़रद अज़ा के हवाले से, लफ्ज़ों के हवाले से है कि इनकी जो आपस में सूरतें बनती हैं या आपस में जो बाहमी सूरतें आती हैं वो कितनी इक़साम की हैं। तो मुफ़रद तो 3 बनती हैं, लेकिन जब इनको मुरक्कब किया जाता है तो ये 6 नब्ज़ें बनती हैं, और यही असली नब्ज़ें हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में मुफ़रद नहीं है। तो सबसे पहले ये है कि नब्ज़ जो पहले नंबर पे आती है वो हमने लिया है असाबी गुद्दी नब्ज़। नज़रिया में इस नब्ज़ को 6 नंबर नब्ज़ कहते हैं, ठीक है जी। तो असाबी गुद्दी का मतलब होगा तर गरम, ठीक है जी। और इसके हवाले से मैं बताऊंगा कि इनमें कीमियावी तहरीकें कौन सी और मशीनी कौन सी हैं, और इनका कुलिया क्या है कि आपको पता चल जाए कि किस तहरीक को मशीनी कहेंगे और किस तहरीक को कीमियावी कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको असाबी गुद्दी जिस तरह नाम दिया गया है, या असाबी उज़लाती नाम दिया गया है, या इस तरह मज़ीद जो बाकी 4 हैं, तो इनको जो आम लफ्ज़ों में मिजाज के हवाले से कहा जाता है वो मैं आपसे बयान करता हूँ। असाबी गुद्दी इसको तारगरम कहा जाता है, असाबी उज़लाती। वैसे असाबी को तरी में कहा जाता है, जिस तरह के असाबी गुद्दी में हमने असाबी को तर कहा है, लेकिन असाबी उज़लाती में असाबी को हम कहेंगे सर्द। उसकी वजह ये है कि जब असाबी तहरीक उज़लाती के साथ जब अटैच होती है तो उसमें फिर सर्दी आ जाती है। इसकी वजह से हम इसको फिर सर्द मिजाज में कहेंगे, ना कि तरी वाले मिजाज में, क्योंकि तरी और खुश्की एक जगह पे कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह उज़लाती असाबी, ठीक है जी। उज़लाती असाबी में उज़लाती को हम नॉर्मल खुश्क कहेंगे और असाबी को सर्द कहेंगे, क्योंकि वही बात हो गई कि जब उज़लाती के साथ असाब अटैच होंगे तो ज़ाहिर बात खुश्की भी तरी के साथ कभी भी अटैच नहीं हो सकती। इसलिए जब तरी सर्दी के साथ मिलेगी तो फिर वो सर्दी में चेंज हो जाएगी और उज़लाती जो है वो खुश्की में होगी। मुराद ये है कि फिर इस मिजाज को हम खुश्क सर्द कहेंगे, ठीक है जी। इसकी मज़ीद जो अबहास हैं वो किताबों में बयान की गई हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम भी अगले जो मज़ीद लेक्चर्स आएँगे तो उनमें इंशाल्लाह इस हवाले से निशानदेही करेंगे कि हाँ भाई ये इस तरह नब्ज़ों के नाम मुअय्यन किए गए हैं। तो बाकी जो बात है नब्ज़ के कीमियावी और मशीनी पहचानने की, तो वो ये है कि जो नब्ज़ जिस भी नब्ज़ का या जिस भी मुफ़रद अज़ा का अपने से अगले उज़व के साथ अटैचमेंट होगी तो वो मशीनी तहरीक होगी, और अगर पिछले मिजाज के साथ होगा तो फिर वो कीमियावी तहरीक होगी। मिसाल के तौर पे सबसे पहले असाबी नब्ज़ आती है, ठीक है जी। असाबी, उसके बाद आती है गुद्दी, फिर उसके बाद आती है उज़लाती, ठीक है जी। तो मुराद जिस तरह ये कल हमने समझाया था कि ये पहली असाबी नब्ज़ आती है, फिर उसके बाद उज़लाती आती है, फिर गुद्दी आती है, ठीक है। तो इसमें ये फिर हम देखते हैं कि जिस तरह असाबी जब वो गुद्दी के साथ अटैच हुई है, मुराद ये है कि असाबी जो है वो अपनी से पिछली नब्ज़ के साथ अटैच हुई है, तो ये फिर कीमियावी तहरीक कहलाएगी, ना कि मशीनी। और इसी तरह अगर ये अपने से अगले उज़व के साथ मिलेगी, मुराद ये कि यहाँ से असाबी उज़लाती की तरफ आएगी तो ये मशीनी तहरीक हो जाएगी। इसी तरह अगर असाबी उज़लाती के साथ अटैच होगी तो मशीनी आ जाएगी, अगर पिछले उज़व यानी गुद्दी के साथ अटैच होगी तो कीमियावी में तहरीक होगी। इसी तरह उज़लाती अगर अपने से पिछले उज़व यानी कि असाबी के साथ अटैच होगी तो फिर ये कीमियावी हो जाएगी, और अगर अगले उज़व यानी कि गुद्दी तहरीक के साथ अटैच होगी तो मशीनी हो जाएगी। इसी तरह फिर हम गुद्दी को देखेंगे, अगर से ये अपने से यानी कि उज़लाती मिजाज के साथ मिलेगी तो ये फिर कीमियावी तहरीक में आ जाएगी, और उससे अगले में तो ये मशीनी होगी। तो इसी तरह इनके इलाज में आता है कि हम कहाँ मशीनी तहरीक पैदा करें और कहाँ कीमियावी। और मशीनी और कीमियावी तहरीक से मुराद या इनकी जो तारीफ़ है वो भी मैं अर्ज़ किए देता हूँ। तो कीमियावी तहरीक जो होती है ना, मिसाल के तौर पे जिस तरह असाब की कीमियावी तहरीक असाबी गुद्दी है, तो मुराद ये है कि इसमें रतूबात या असाबीपन जो है वो जिस्म में पैदा हो रहा है और ख़ारिज नहीं हो रहा, ठीक है जी। लेकिन इसमें पैदा भी हो रहा है यानी कि मशीनी तहरीक में, और ख़ारिज भी हो रहा है असाबी उज़लाती में। और इसी तरह उज़लाती में उज़लाती साबी में उज़लातीपन यानी कि खुश्की जो है वो पैदा हो रही है लेकिन ख़ारिज नहीं होती, और जो उज़लाती होती है इसमें खुश्की पैदा भी हो रही है और ख़ारिज भी होती है। इसी तरह फिर हम ये अगले मिजाज भी देखते हैं, और इनके इलाज में भी देखा जाता है, कभी हम कीमियावी तहरीक को कीमियावी तहरीक से ठीक करते हैं, कभी मशीनी से ठीक करेंगे, ठीक है, और कभी कीमियावी तहरीक को उससे अगली मशीनी तहरीक में ठीक करेंगे। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे कि इसमें ये जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इलाज बिज़िद, इलाज बिल अमाला और इलाज बिल मिस्र, ठीक है, ये वाले जो इलाज हैं ये अलग अलग तरीक़ाकार हैं, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इनका भी अनकरीब बयान किया जाएगा।
तो उम्मीद है ये आप कीमियावी और मशीनी तहरीक के जो फ़र्क को समझ गए होंगे और इंशाल्लाह आपको इजी हो जाएगा। और एक और अर्ज़ किए देता हूँ कि ये जो नब्ज़ों के नाम दिए देते हैं कि एक नंबर नब्ज़ कौन सी है और दूसरी नंबर नब्ज़ कौन सी है, तो ये मैं लिख के आपको बताता हूँ कि कौन सी एक नंबर नब्ज़ और कौन सी 2 नंबर नब्ज़ और कौन सी 3, इसी तरह मैं इंशाल्लाह लिख के बताता हूँ आपको। तो नाज़रीन ये मैंने लिखी हैं, ठीक है। सबसे पहले जो असाबी गुद्दी का लिखा गया था ये 6 नंबर में नब्ज़ आती है। नज़रिया में नब्ज़ यहाँ से शुरू होती है। असाबी उज़लाती नब्ज़ को हम 1 नंबर नब्ज़ कहते हैं, उज़लाती असाबी को 2 नंबर, उज़लाती गुद्दी को 3 नंबर, गुद्दी उज़लाती को 4 नंबर, गुद्दी असाबी को 5 और असाबी गुद्दी को 6 नंबर कहते हैं। इसी तरह तार गर्म सर्द, खुश्क खुश्क सर्द, खुश्क गर्म, गर्म खुश्क, गर्म तार, ये भी इन्हीं नब्ज़ों के नाम है। जिस तरह अगर कोई कह रहा है कि गुद्दी असाबी, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि गर्म तार। कोई कह रहा है गुद्दी उज़लाती में, इसका मतलब गुद्दी गर्म खुश्क कह रहा है वो। इसी तरह उज़लाती गुद्दी, खुश्क गर्म। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।